मौके पर मौजूद अफराद भी हैरान और परेशान थे और फौरन ही इन्होंने शिनाख्त कर लिया कि ये इकबाल नामी शख्स की लाश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हर एक यही सोच रहा था कि इसकी किसी से दुश्मनी या अदावत थी ही नहीं, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ। अब पुलिस एहलकारों के लिए तयन ये करना था कि इस मामले के दरपर्दा कौन हो सकता है। सबसे अहम बात यह कि यहां होने वाले इस संगीन मामले के दौरान मकतूल का हर दिल अजीज जिगरी दोस्त सगीर कहीं दिखाई न दिया, जो तमाम वक्त मकतूल इकबाल के साथ दिखाई देता था। ये बात हर एक के लिए हैरान कुन थी। हाँ भाई, जवान सारे रेडी हो? रेड पे जा रहे हैं और बंदे मिस नहीं होने चाहिए। चलो शाबाश। कानून के एहलकार मजीद मालूमात हासिल करने की खातिर गांव वालों से राबिते में थे। इलाका पुलिस ये चाहती थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाए उनकी बाबत मुस्तनद मालूमात इनके पास मौजूद होना जरूरी है। जब मकतूल के दोस्त सगीर से मालूमात ली जाने लगी तो उसने हर इल्जाम से साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं है, न ही वो ये जानता है कि यह कत्ल कैसे हुआ। इसने कहा कि वो मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों कत्ल करूंगा। यहां से ये दास्तान मजीद उलझनों का शिकार होना शुरू हो गई। कानून के एहलकार एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। बिलाखिर दौरान तफ्तीश तहवील में मौजूद सगीर नामी ने इस बात का एतराफ कर ही लिया कि इसने इकबाल यानी अपने दोस्त को कत्ल करवाया है।
और ये पूरी कार्रवाई अपने एक और दोस्त अदील के जरिए की। नाजरीन, ये एक और नाम कानून के एहलकारों के सामने मंजर पर उभर आया। हंसना नहीं है बस किसी ने। आप हौसला रखें, आपके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इस इतराफी बयान के बाद मजीद कार्रवाई की खातिर कानून के एहलकार रवाना होने लगे। आखिरकार मतरूब मुल्ज़मान को कानून के एहलकारों ने इसी तरह तहवील में लेना शुरू कर दिया। मारा था, किसको मारा था? भाई को, आपके भाई को कत्ल किया था, हाँ जी। इसलिए आपने उसे फायर मार दिया। कि हमारे थाने के इलाका के एक एरिया में एक मर्डर हो गया है। इस इत्तला पर हमारी टीम वहाँ पर मौका पर पहुँचती है, जहाँ पर मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। लाश का मुलाहिज़ा किया जाता है और उसको कार्डन कर दिया जाता है जय वकुआ को। लाश को 1122 के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से सबूत कलेक्ट किए जाते हैं। सबूत कलेक्ट करने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। पुलिस को स्टार्ट में पहला शक मकतूल के दोस्त सगीर पे पड़ता है, जो उसका बहुत ही करीबी था। उसके सीडीआर लिए जाते हैं, उसकी लोकेशन ली जाती हैं, तो सगीर ब्रेक थ्रू हुआ और उसने बताया कि ये काम मैंने ही करवाया है थ्रू अपने दोस्तों के। क्योंकि मकतूल मुझे जिनसी तौर पर हिरासत करता था और ज़दोकोब करता था, मैंने तंग और परेशान होकर अपने एक दोस्त अदील से इस बात का जिक्र किया। अदील ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक बंदा है जिसको कह के हम ये काम करवा लेंगे। ये जो दूसरा मुलज़िम अदील है, इसने एक बंदा हमज़ा भट्टी नाम के मुलज़िम को हायर किया और उसे पैसे दे के इकबाल मकतूल को कत्ल करने का प्रोग्राम बनवाया। और वकूए वाले दिन, वकूए से कुछ दिन पहले इन्होंने हमज़ा भट्टी को जय वकुआ का विज़िट करवाया
मौका दिखाया कि यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से जाएंगे और इस तरह फायर मारेंगे और चले जाएंगे। सेम इसी पॉलिसी पे अमल करते हुए हमजा भट्टी ने वकूए वाले दिन वहाँ पे जाके उस बंदे को मगरिब और असर के दरमियान वाले टाइम में फायर मार के कत्ल कर दिया। Criminals most wanted.